नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में। देखिए, कैंडल स्टिक अपनी क्रिप्टो करेंसी में भी चलता है और स्टॉक मार्केट में भी चलता है कि ये कैंडल स्टिक कब बनती हैं, कैसे बनती हैं और ग्रीन कलर की कब बनती है, रेड कलर की कब बनती है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे। देखिए साहब, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, वही अपना नॉर्मल जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के लिए, मैं उसी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और नॉर्मल तरीके से अपनी सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर ये कैंडल स्टिक कब और कैसे बनती हैं और कैंडल ग्रीन कब होती है और रेड कब होती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने स्टॉक मार्केट में ये कैंडल स्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड कलर जब बनता है तो फिर कहीं ना कहीं फियर का माहौल हो जाता है। ग्रीन जब कलर होता है कैंडल स्टिक का तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होता है और लगता है कि प्राइस हमारा स्टॉक का ऊपर जा रहा है या क्रिप्टो करेंसी का ऊपर जा रहा है। और रेड जब बनती है तो कन्फर्म हो जाता है कि प्राइस नीचे जा रहा है और मामला खतरे में है। तो आज उसी चीज़ को थोड़ा सा बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं और आपको कैंडल स्टिक की बहुत बेसिक चीज़ आज समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई बहुत हाई फाई वर्ड का या बहुत ही टिपिकल वर्ड्स का यूज नहीं करूंगा, मैं केवल उन्हीं का यूज करूंगा जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। और उन्हीं तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि कैंडल स्टिक को हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये कैंडल स्टिक अब क्या बता रही है। तो चलिए आइए बोर्ड पे ही देखते हैं क्या है और कैसे है। अब हम पहले तो एक कैंडल लेते हैं कि आखिर कैंडल जो है बनती है तो कैसी बनती है। देखिए एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ये हमने कैंडल बना दी, आप देख रहे हैं इसी तरीके की कैंडल बनती है। वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है, क्योंकि कलर डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के, वो मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो हम उसी तरीके से एक ये कैंडल अपनी बना लेते हैं। तो हमने देखा एक कैंडल बन गई। अब हम इधर आ जाते हैं, सीधा ये कैंडल देखिए, मान लीजिए एक ये कैंडल बनी हुई है और ये जो जहां पर आप देख रहे हैं रेड रेड में जो कर रहा हूं ये पोर्शन, इसको कहेंगे हम बॉडी। ये बॉडी आपकी जो है ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि रेड कब होती है और ग्रीन कब होती है। अब ये जो है चीज, ये हमारी हो गई पूरी बॉडी। अब आपने देखा होगा कि कैंडल के ऊपर एक धागा टाइप का ऊपर भी होता है कई बार, और कई बार एक नीचे भी होता है। यानी धागा, वो कैंडल नहीं होती लेकिन कैंडल के बीचों बीच आपने देखा होगा एक धागा ही होता है, धागे टाइप का, और एक धागा होता है ऊपर की टाइप, या तो नीचे होगा या ऊपर होगा, कई बार ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इस धागे को हम, उसको बहुत सिंपल भाषा में धागा शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन वैसे उसको अगर बोला जाए टेक्निकल भाषा में तो इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, यानी कि STRING, स्ट्रिंग। और ये हमारी हो गई पूरी बॉडी। तो आप कैंडल स्टिक को समझ गए कि ये बीच का पोर्शन अपना जो होता है वो बॉडी हो गई, और ऊपर नीचे अगर कहीं धागा है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिंग। अब आ जाते हैं हम कैंडल पर। अब मान लीजिए हमारी एक कोई कैंडल बनी, ठीक है, और वो उसका कलर ग्रीन है। ग्रीन कलर कब होता है? जैसे मान लीजिए हमारी एक कैंडल है पूरी एक, ग्रीन कलर तब होता है जब मान लीजिए मार्केट हमारा ओपन हुआ, उस टाइम पे कोई स्टॉक का या क्रिप्टो का प्राइस 100 रुपए था जब मार्केट ओपन हुआ, और शाम होते होते जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम तक उसका प्राइस मान लीजिए 150 रुपए हो गया। कितना? 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपए। यानी कि प्राइस आपका उस दिन क्या हुआ, घटा या बढ़ा? प्राइस बढ़ा। यानी हमारा जब मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम प्राइस था उसका 100 रुपए, स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी जो भी है। बढ़ के पूरे दिन में जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम उसका प्राइस होगा 150 रुपए। तो मार्केट हमेशा ऊपर को बनेगी और वो कलर होगा ग्रीन। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ा है। यानी कि कोई चीज हमारी 100 रुपए से बढ़ के और वो 150 रुपए हो गई। तो ये तो हुआ हमारा ग्रीन कैंडल। क्यों? प्राइस जहां पर ओपन हुआ था और जहां खत्म हुआ, यानी कि प्राइस हमारा उस दिन बढ़ा, और बढ़ा तो मतलब ग्रीन। अब आ जाते हैं हम दूसरी तरीके की कैंडल, वो होती है रेड। अब रेड कब बनती है? मान लीजिए हमारा कोई प्राइस जब मार्केट ओपन हुआ, यानी जब मार्केट खुला, उस टाइम पे हमारा जो प्राइस था वो था हमारा, मान लीजिए उस दिन भी हमारा 100 रुपए था जब ओपन हुआ मार्केट, 100 रुपए पे ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जाने की बजाय नीचे आया, यानी कि प्राइस हमारा जो है 50 रुपए हो गया। यानी 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट खुला, और जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम उस स्टॉक का प्राइस 50 रुपए था। तो मार्केट यानी कि हमारा उसमें लॉस हुआ, और कैंडल का जो कलर होगा वो होगा रेड। आप ठीक समझ गए? यानी कि रेड कलर कब बनता है कैंडल का? जब मार्केट ओपन होता है और उससे भी प्राइस डाउन चला जाए
तो इसका मतलब है कि प्राइस आपका नीचे गया है तो कैंडल हो गई आपकी रेड, यानी कि आपको लॉस हुआ। ये ग्रीन और रेड आप दोनों चीजें समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम ये स्ट्रिंग, जो मैंने कहा धागा, ये धागा कब बनता है? धागा देखिए जब तब बनता है, मैंने आपको कहा ना कि प्राइस, अब मान लीजिए हमारा कैंडल जो बनी हुई है ये, इसमें धागा नीचे की साइड बना हुआ है, ये धागा ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है। अब मान लीजिए कोई प्राइस हमारा 100 रुपए पर ओपन हुआ, जब मार्केट ओपन हुआ स्टॉक का प्राइस था 100 रुपए, मार्केट क्लोज हुआ मान लीजिए 50 रुपए पे, ये क्लोज की बात कर रहा हूं, लेकिन ये मार्केट और भी ये कैंडल यानी कि जो हमारा स्टॉक था उसका प्राइस मान लीजिए 30 रुपए तक भी गया था, यानी कि क्लोज होने से पहले। ये 50 रुपए मैंने क्या बताया? ये बताया क्लोजिंग पीरियड, यानी क्लोजिंग जब हमारी हुई है उस दिन की, उस टाइम प्राइस था 50 रुपए, लेकिन जब ओपन हुआ था उस टाइम प्राइस था 100 रुपए, लेकिन उस दरमियान यानी कि पूरे दिन में उस स्टॉक का प्राइस 30 रुपए तक भी गया था, लेकिन तब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ था, तब तक मार्केट हमारा ओपन था, यानी ट्रेडिंग और जो भी था हमारा सब चालू था। तो मार्केट उसका 30 रुपए तक आया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ, जब मार्केट बंद हुआ उस टाइम प्राइस उसका 50 रुपए था। तो जो हमारा धागा बना वो ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक का प्राइस आज के दिन 30 रुपए तक भी गया था, यानी हमारा ओपन हुआ 100 रुपए पर और मार्केट उस दिन में ओपन होने के बाद 30 रुपए तक गया, और जब मार्केट क्लोज हुआ उस टाइम उस स्टॉक का प्राइस 50 रुपए था। तो हमारा उस दिन का जो इंडिकेट करेगा कैंडल स्टिक रेड होगी, लेकिन जो क्योंकि हमें लॉस हुआ है भाई, 100 रुपए पे हमने ओपन किया था और 50 रुपए तक नीचे गिर के गया है, 30 रुपए तक नीचे गया, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तब उसका प्राइस 50 रुपए था, तो इसलिए हम उसको कहेंगे हमारी रेड कैंडल है और हमें लॉस है। लेकिन ये धागा जो स्ट्रिंग है ये इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक का प्राइस आज पूरे दिन में 30 रुपए तक भी जा चुका है। ये तो हो गई नीचे जाने की बात। अब कोई कैंडल, आप मान लीजिए ये कैंडल हमारी है क्या, इसमें क्या है, स्ट्रिंग ऊपर की साइड है, तो ऊपर की साइड का मतलब ये हुआ कि जब प्राइस ओपन हुआ, मान लीजिए हमारा मार्केट ओपन हुआ 100 रुपए पर, प्राइस हमारा ये गया यहां पर 150 रुपए तक या 200 रुपए, आप मान लीजिए 200 रुपए मान लीजिए आप, ठीक है। उस दिन में प्राइस हमारा ओपन हुआ 100 रुपए पे, मार्केट जब ओपन हुआ स्टॉक का, और प्राइस हमारा उस दिन में 200 रुपए तक चला गया, लेकिन जब मार्केट शाम को क्लोज हुआ उस टाइम तक उस स्टॉक का प्राइस हमारा 150 रुपए आ गया। तो हम यही कहेंगे कि उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए पे ओपन हुआ और 150 रुपए पर क्लोज हुआ, और कैंडल का जो कलर था वो था ग्रीन। क्यों? क्योंकि हमें 50 रुपए का फिर भी फायदा है। तो जब फायदा होता है तब हमारी कैंडल ग्रीन होती है, जब नुकसान होता है तब कैंडल हमारी रेड होती है। तो लेकिन अब स्ट्रिंग हमें क्या बताती है, जो ऊपर हमारा ये जो धागा बना, ये बताता है कि उस टाइम पर यानी कि उस दिन में हमारा उस स्टॉक का प्राइस 200 रुपए तक भी गया था, यानी कि वो 200 रुपए के मार्क को भी टच करके आ गया, लेकिन प्राइस गिर के जब मार्केट क्लोज हुई तब मार्केट आपका उस स्टॉक का 150 रुपए हो गया, यानी कि आपको फिर भी 50 रुपए फायदा फिर भी है। लेकिन जिन लोगों ने 100 रुपए पे मान लीजिए एंट्री ली थी और उन्होंने अगर 200 पे एग्जिट कर दिया था तो उनको प्रॉफिट हुआ पूरे 100 रुपए का, लेकिन वो पूरे दिन और लोग जो थे उन्होंने वो वेट किया उन्होंने, और वो जब मार्केट क्लोज हुआ तो 150 पे क्लोज हो गया, तो उनको केवल प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का। तो मार्केट हमें क्या बता रहा है, ये कैंडल हमें क्या बता रही है, इसका मतलब मार्केट हमारा ऊपर गया था, हमारी कैंडल ग्रीन बनेगी, यानी कि हम अगर क्लोजिंग के टाइम पे भी देखें तो हमें 50 रुपए का फायदा है। तो ये तो हुआ रेड और ग्रीन, कब और कैसे कैंडल बनती हैं, और ये जो धागा बता रहा हूं, जो स्ट्रिंग जिसको कहते हैं, ये कब और कैसे बनता है। शायद अब आप कैंडल को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, और कई बार लोग बेसिक चीज़ न बता के बहुत सी हाई फाई चीज़ें पहले बताने लग जाते हैं, तो क्या है, बहुत सी चीज़ें समझ में ही नहीं आती। तो कैंडल को आप पहले तो अच्छी तरह का समझ गए होंगे कि ग्रीन कब बनती है, कैंडल के रूप कैसे कैसे होते हैं, कौन सा पार्ट उसका क्या नाम है, रेड कब बनी, ग्रीन कब बनी, और जो स्ट्रिंग है वो कब बनती है ऊपर और कब बनती है नीचे। ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियर तरीके से शायद अब समझ में आ गई होगी। अब देखिए कैंडल का टाइम फ्रेम भी होता है, आप चाहो तो इसको 1 आवर के उस पर भी चेक कर सकते हैं, आप
4 आवर में भी चेक कर सकते हैं, 1 डे में चेक कर सकते हैं, मंथली चेक कर सकते हैं। तो इनका क्या है कि जैसा जैसा आपका टाइम पीरियड, यानी जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए 1 घंटे ही मार्केट में रुकना चाहते हैं तो आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे। आपको 4 घंटे अगर रुकना है तो आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखेंगे, यानी 4 घंटे की कैंडल स्टिक आपकी कैसी बनी। आपको पूरे दिन मार्केट में रुकना है तो आप 1 डे का पूरा देखेंगे कैंडल स्टिक कैसी बनी। तो ये है टाइम फ्रेम कि आप मार्केट में कितनी देर रुकना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आप कैंडल को भी देखेंगे। तो ये है बहुत ही सिंपल तरीके से, और कैंडल को कैसे जज करते हैं कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी, या जो धागे या स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं वो क्यों बना या कब बना, ऊपर बना या नीचे बना। ये चीज़ें देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, और इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आगे भी चीज़ें आपको समझाता रहूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।